स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें एनसीईआरटी बुक में, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone। ठीक है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 के टाइम पे, स्प्रिंग के टाइम यानी कि बसंत का समय। ठीक है, लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय, एक 11 साल का छोटा सा जर्मन बच्चा था जिसका नाम था हेलमुट। वाज लाइंग इन बेड, बेड में लेटा हुआ था। व्हेन ही ओवरहियर्ड हिज पेरेंट्स, जब उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन, जो कि सीरियस टोन में डिस्कस कर रहे थे। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, प्रोमिनेंट मतलब जाने पहचाने, काफ़ी नाम वाले फिजिशियंस थे। डेलिब्रेटेड विथ हिज वाइफ वेदर टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। तो डेलिब्रेटेड विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे थे या बता रहे थे कि वेदर टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, कि समय आ गया है कि जब उसको पूरी फैमिली को मार देना चाहिए या फिर वो अकेला सुसाइड कर ले। ऐसा टाइम आ गया है, वो अपनी वाइफ को बोल रहा था, यानी कि हेलमुट की मदर को बोल रहा था। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग, हिज फादर स्पोक, उसका फादर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? उसका फादर बात कर रहा था हिज फियर ऑफ रिवेंज, जो उसके अंदर बदले का डर था, उसको लग रहा था कि बदला लिया जाएगा, उसका डर था। नाउ द एलाइज विल डू टू अस, उसने कहा कि एलाइज हमारे साथ वही करेंगे। व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जीप्स, जैसा उसने क्रिपल्ड और जीप्स के साथ किया है वही अब एलाइज हमारे साथ करेंगे, ये इस चीज़ का उसको डर था। नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स, वो हेलमुट को वुड्स यानी गार्डन्स में लेके जाता है। वेयर दे स्पेंड लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पे अपना लास्ट हैप्पी टाइम गुजारते हैं। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग, पुराने बच्चों वाले गाने गाते हैं। लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और फाइनली क्या होता है, हेलमुट अपने आप को अपने ऑफिस में गोली मार, हेलमुट का फादर अपने आप को गोली मार लेता है। हेलमुट रिमेंबर्स दैट, हेलमुट याद करता है कि हिज फादर्स ब्लड यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस, फैमिली के फायरप्लेस में उसके फादर की यूनिफॉर्म को जलाया गया। सो ट्रॉमेस्टेड, ठीक है, ट्रॉमेस मतलब आघात होकर के, काफ़ी धक्का लगा उसको। वाज ही बाई एंड ही हैड ओवरहियर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड, जो उसने ओवरहियर्ड किया, जो उसने सुना और जो हुआ, तो वो चीज़ एकदम सच निकली, तो इससे वो काफ़ी सख्ते में आ गया, शॉक पे आ गया। दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर, और उसका रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन ये था कि उसने आगे 9 सालों तक खाना नहीं खाया अपने माँ के हाथ का। ही वॉज अफ्रेड दैट, उसको डर था कि हिज मदर माइट पॉइजन हिम, कि उसकी माँ उसको खाने में जहर दे देगी, क्योंकि उसके पिता ने बोला था कि पूरी फैमिली को मरने का टाइम आ गया। तो उसको इस चीज़ का डर था कि उसकी माँ उसके खाने में उसको जहर दे देगी, पॉइजन दे देगी, उसने 9 साल तक खाना नहीं खाया अपने मदर के हाथ से। ऑल्दो हेलमुट मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन, हालांकि हेलमुट को ये समझ नहीं आया कि आखिर सब चीज़ें थी क्या। हिज फादर हैड बीन अ नाजी, उसका फादर नाजी था, यानी कि सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के तानाशाह हिटलर का सपोर्टर। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर, हो सकता है बहुत सारे लोग में आप लोग जानते हो नाजी और हिटलर के बारे में, नहीं जानते होगे तो इस चैप्टर में आप लोग जान लोगे। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन, ठीक है, हो सकता है मे बी आप जानते हो कि हिटलर की डिटर्मिनेशंस क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, to make Germany into a mighty power and its ambitions of conquering all of Europe। हिटलर चाह रहा था टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर, वो जर्मनी को बहुत पावरफुल बनाना चाहता था। एंड हिज एम्बिशन, और उसकी एम्बिशन, उसकी इच्छा थी ऑफ कॉन्क्वेरिंग ऑल ऑफ यूरोप, पूरी यूरोप को कॉन्क्वेर जीतने की, यानी कि या कब्जा करने की। यू मे हैव हियर दैट ही किल्ड जीप, उसने जीप्स को मारा, मे बी आपने सुना हो। बट नाजिज्म वाज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट, लेकिन नाजिज्म केवल 1 या 2 एक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं था। इट वाज अ सिस्टम, नाजिज्म एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया, एक
आइडियाज का स्ट्रक्चर था अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, मतलब किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखना है और किस उसके आइडिया क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखने के, उसका स्ट्रक्चर था नाजिम। लेट अस ट्राई, एक यानी कि एक अपने आप में एक आइडियोलॉजी थी, एक अपने आप में एक विचारधारा थी। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजिम वाज ऑल अबाउट, तो हम समझते हैं या आखिर नाजिम पूरा ओवरऑल है क्या। Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was। हम इसमें समझेंगे why Helmut's father killed himself, आखिर उसने हेलमुथ ने अपने फादर को हेलमुथ के फादर ने अपने आप को क्यों खुद मार लिया, and what the basis of his fear was, और उसके फादर के फियर का आखिर बेस क्या था। इन मई 1945, ठीक है, तो ये चीज़ हम समझेंगे। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू एलाइज, जर्मनी ने क्या किया, एलाइज को सरेंडर कर दिया, यानी कि एलाइज के सामने समर्पण कर दिया, हार मान ली। एंटीसिपेटिंग मतलब इस आशंका होना, ऐसा सोचना कि वाट वाच कमिंग, एंटीसिपेटिंग वाट वाच कमिंग, हिटलर हिज प्रोपेगेंडा, तो एंटीसिपेटिंग आशंका की वजह से, डर की वजह से, रिवेंज की वजह से हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड इंटायर फैमिली कमिट सुसाइड, ठीक, गोबल्स ने, उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, हिटलर ने अपनी पूरी फैमिली के साथ कमिट सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल में बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर ली। एट द एंड ऑफ द वॉर के एंड में एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वाज सेट, ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप की जाती है न्यूरमबर्ग में, किस लिए सेटअप की जाती है, टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, इस चीज़ को प्रोसिक्यूट करने के लिए, इस चीज़ का दोषी ठहराने के लिए कि नाजी जो है वो, नाजी ने क्या किया है, क्राइम किया है, किसके अगेंस्ट, पीस के अगेंस्ट, यानी कि शांति ख़त्म करने का क्राइम किया है। नाजी ने इस चीज़ को प्रोसिक्यूट, इस चीज़ का दोषी ठहराने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, जर्मनी ने जो क्राइम किए थे वॉर के अगेंस्ट किए थे, उनको अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना गया। स्पेशली दो एक्शन, स्पेशली उसके वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट माने गए, स्पेशली दो एक्शन विच कम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कंटेम्पशन, ठीक है, तो उन जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे उसको लेकर के सीरियस मोरल और एथिकल क्वेश्चंस हुए कि ये चीज़ें गलत हैं, एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कंटेम्पशन, कंडेम्पशन मतलब निंदा, ठीक है, आलोचना होना, ब्लेम होना, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उसको इस चीज़ के लिए जर्मनी को ब्लेम भी किया गया कि ऐसे उसने क्राइम किए हैं। व्हाट बट रिजेक्ट्स, आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि इसको जर्मनी को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाले क्राइम्स बताया गया कि उसने ऐसे क्राइम्स किए हैं। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शैडो में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की के बदले में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंडर में जर्मनी हैड वेग्ड द जेनोसाइडल वॉर, जेनोसाइड मतलब मास कियर, नरसंहार वाला उसने काम किया, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, जिसमें क्या किया गया, जेनोसाइडल मतलब लिखा भी है किलिंग और लार्ज स्केल्स लीडर्स टू डिस्ट्रक्शन और लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत बड़े लोगों को एक साथ मार देना। तो मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, यूरोप के पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को, ठीक है ना, सिलेक्ट कर करके मर्डर किया, मास मर्डर किया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, ठीक है, जो लोग मारे गए उसमें 6 मिलियन जीप्स कम्युनिटी थी, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन यानी कि पोलैंड के लोग थे, 70,000 जर्मन्स थे, हुवर वो जर्मन्स, और उसने जर्मन्स भी माने, कौन से जर्मन्स को, हुवर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल, उसको लगा वो जर्मन जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल से, बिसाइड्स इननंबरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और बहुत सारे जो उसके पॉलिटिकल विरोधी हैं, जो नाजी का विरोध करने वाले जर्मनी के लोग हैं उनको। नाजी डिवाइज एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड यानी कि रिमार्केबल, अभूतपूर्व, वैसा काम जो अभी तक कभी ना हुआ हो। नाजी डिवाइज एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल दैट बाई गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्टविच जैसे जगहों पर उसने गैसिंग किलिंग सेंटर बनाए, लोगों को जहरीली गैस सुंघाई गई, उनको मारा गया। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस, तो जो कम्युनिटी बनी थी तो उसने क्या किया, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11, इतने बड़े क्राइम के बावजूद भी केवल 11 लोगों को उसने डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया। मैनी अदर वर इम्प्रिजन्ड टू लाइफ, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। द डिस्ट्रीब्यूशन डिड कम या द पनिशमेंट ऑफ द नाजिन वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूशली एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम,
जो रिटिशन डिड कम, जो पनिशमेंट दिया गया, रिटिशन डिड कम, रिटिशन किया गया, क्यों किया गया कि पनिशमेंट और नाजेज वाज फार शॉर्ट, ठीक है, उसके जो उसने ब्रूशरी जो उसने अत्याचार किया उसके हिसाब से वो ये पनिशमेंट बहुत कम थी। दी एलाइज डिड नॉट वांट, ऐसा क्यों किया गया कि एलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ट्रीटी उन्होंने की थी वो नहीं चाह रहे थे कि इतनी अपमानजनक ट्रीटी उसके साथ करना पड़े, ठीक है ना, वो नहीं चाह रहे थे कि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने किया वैसी उतनी अपमानजनक ट्रीटी करें, इसलिए उन्होंने कम पनिशमेंट दिया जर्मनी को। एवरीवन केम टू फील दैट, क्योंकि सब लोग ये मानते थे कि राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबका मानना था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रीजन बना, ठीक है, या फिर नाजी जर्मनी बना, ये जो एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में जर्मन ने एक्सपीरियंस किया उसका शेडबैक था, उसका बदला था जो नाजिज्म ने लिया, ठीक है। तो व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, तो आके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या जर्मनी के साथ हुआ, क्या उसका एक्सपीरियंस था, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो क्लियर करिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।